हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो अपना वही T20 सीरीज का आज चौथा मैच स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं क्लियर कर दूं, T20 खेल रहे हैं तो बैटिंग भी T20 के हिसाब से होनी चाहिए, राइट। आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट अदिति सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतना गेनिंग 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अदिति ने अपने स्कूटर को बेचा विक्रय मूल्य का 1/5 गुना लाभ प्राप्त करते हुए इतने में, तो गेन परसेंटेज निकालना है, राइट। पहले मैं तुम्हारा तरीका बताऊंगा। ठीक है, अब देखो जैसे तुम देखोगे उसने इतने का बेचा है, इतने, तो उसका 1/5 निकालोगे। ये तुम्हारा तरीका है। 1/5 आप निकालोगे 40620 का, राइट। कुछ आएगा 8124, यही आएगा। अब क्या करोगे, इसमें से सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से आप ये माइनस करोगे। 40620 माइनस 8124, ये कॉस्ट प्राइस आएगा। इतने का प्रॉफिट हुआ, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, फिर आप निकालोगे। ये आपका तरीका था। अब देखना करना कैसे है। मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, पहले लेक्चर से, कि जब भी हम परसेंटेज में आंसर निकालेंगे ना, रियल डाटा की हमें कोई जरूरत नहीं है, राइट। ये बात मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूँ। तो ये करा है अपनी स्थिति। अब देखो, पहली बात तो यार सीख लो, वो चले हुए स्कूटर को प्रॉफिट में बेचते हुए चले गई। चला हुआ स्कूटर है फिर भी वो प्रॉफिट में बेच गई, और तुम इन तरीकों से करोगे तो कहाँ लाइफ में प्रॉफिट मिलेगा तुम्हें। देखो क्या बोल रही है वो, 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। मान लो सेलिंग प्राइस 5 रुपये था, तो उसे 1/5 यानी कि 1 रुपये का उसे फायदा हुआ। 5 रुपये का सामान बेच रही है, 1 का फायदा हुआ, तो सामान उसे पड़ा 4 रुपये का होगा। 1 रुपये का फायदा 4 के ऊपर कितने प्रॉफिट हो गया, 25%। यही तो आंसर है। ऐसे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन। प्रिया ये भी देखो प्रॉफिट में बेच रही है। तुम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हो। हम इसको देखेंगे ही नहीं, चाहे वो कितने में बेचे, हमें मतलब नहीं है। बोल रहा है 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी कि मान लो 6 रुपये सेलिंग प्राइस है, इसका 1/6 1 रुपये का प्रॉफिट है, तो सामान 5 का पड़ा होगा। 1 रुपये का फायदा 5 के ऊपर कितना हो गया, 20%। ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। ये 2024 का था, पिछला भी 2024 का था। आ जाओ। हाँ अब देखो ये क्वेश्चन है ना, आता सबको होगा। अब उठाया क्यों अभी पता लग जाएगा। तुम लोग क्या करोगे, देखते ही A to B का B to C, यहाँ 8 है या 7 है, दोनों को बराबर बनाओगे। इसको, ये तुम्हारा तरीका है। पहले इसे 7 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे 7 से करोगे तो 42 56, फिर इसे 8 से करोगे तो ये बन जाएगा 56 96, फिर आगे काटे पीटी करोगे। यार देख लो ना, और ये करूंगा ना मैं ऐसे, तो मैं भी पेन से करूंगा। अब देखो 6-8 का रेशियो दे रखा है A B का, यानी कि 3-4 का है, काटेंगे 3-4, 3 और 4 खाली A और B देखेंगे। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही तो 3 और 4 है, 7 3 7 चौक, खत्म। ऐसे करना होता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम 2024 में आ रखा है। मैंने कहा ना सिर्फ क्वेश्चन इसलिए उठाए तुम्हें पता लग सके, यहाँ 20 सेकंड बचा जाओगे तुम। 3-4 का रेशियो दे रखा है A और B का, 3-4, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, खत्म। ऑप्शन मैंने नहीं बनाए, चेक कर लेना, इसलिए मेंशन कर रखा है कौन से ईयर का है। अब यहाँ पे आ जाओ। कॉट थीटा में दे रखा, इससे पहले देखो एक फॉर्मूला देख लो। पहले तुम्हारा तरीका, कॉट थीटा दे रखा है ये, तो तुम जैसे कॉट थीटा देखोगे ना, तो तुम क्या करोगे, √11/1, ये तुम्हारा तरीका है। B/P होता है, तो ऑब्वियस है हाइपोटेन्यूज भी ये करोगे। √11 1 11 1 12, ये 12 √12 आ गया। अब देखो जब वहाँ रखोगे कोसेक, H/P होता है, √12, ऑब्वियस है 12/1 आ जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर है, H/B होगा ना, √12 12/11, यहाँ 1 है 11, फिर इस तरीके से चलेगा। यार ऐसे क्वेश्चन थोड़ी होगा। करना कैसे, अब देखो ये तुम्हारा तरीका था। कॉट थीटा का फॉर्मूला सब पढ़ते हैं, कॉस अपॉन साइन, राइट। कॉट का जो फॉर्मूला होता है सब पढ़ते हैं, कॉस अपॉन साइन, यही पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बार कॉस ऊपर है, साइन नीचे है, राइट। अब इस एक बार क्या करो, साइन को ऊपर ले आओ, कॉस को नीचे ले जाओ, साइन बाय कॉस कर दो। अगर देखो साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक बन जाएगा, साइन ऊपर जाते ही कोसेक बन जाएगा, राइट। और मैंने कहा कोसेक को हम नीचे ले आए, सॉरी कॉस को नीचे लिया है तो सेक बन गया। यानी कि कॉट का एक फॉर्मूला ये भी होता है, कोसेक अपॉन सेक। ऐसे में यहाँ बता देता हूँ, टेन का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन अपॉन कॉस, 10 का फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन अपॉन कॉस। एक बार पोजीशन इंटरचेंज कर दो ना, पोजीशन इंटरचेंज करनी तो आती है ना। कॉस को ऊपर ले जाओ, सेक बन जाएगा, साइन को नीचे ले आओ, कोसेक बन जाएगा। ये फॉर्मूले भी होते हैं। अब देखो ध्यान से,
याद कैसे रखना है, कोट को यानी कि कोट का होता है कोसेक अपॉन सेक, दूसरा याद रह जाएगा सेक अपॉन कोसेक, ये दो फॉर्मूले हैं। अब देखो करना कैसे है, कोट हमें दे रखा है √11 यानी कि कोट को मैं लिखता हूँ कोसेक अपॉन सेक, ठीक है, कोसेक अपॉन सेक, ये मुझे देगा √11/1, ठीक है, यानी कि कोसेक की वैल्यू ये है, सेक की ये, डायरेक्ट लेते नहीं पता हो तो कोसेक √11 उसका स्क्वायर 11 माइनस सेक ये 1 है, 11 माइनस 1 10, 11 1 प्लस 1 12, ये हो जाएगा 5/6। ऑप्शन गलत है, 5/6 आएगा, गलत ऑप्शन प्रिंट कर रखे हैं। हाँ वो देखो ये ऑप्शन यहाँ भी उसने वो वाले ऑप्शन भैया ने यहाँ डाल दिए गलती से। देखो तुम्हारा तरीका देखो और मेरा तरीका देखो, यहाँ देखो 10 वही तुम करोगे पूरा, फिर देखो इस क्वेश्चन को देखो ना, अगर तुम अपने हिसाब से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो मैंने कहा tan sin अपन कोस, एक होता है sec अपन कोसेक, ये √5 है 1, ये है √5, ये है 1, tan का क्या होता है sec अपन कोसेक, यही है ना, अभी हमने पढ़ा है sec अपन कोसेक, sec की वैल्यू ये है, कोसेक की ये है, कोसेक है 1, हाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 6, 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3/2, ये रहा आंसर। ऐसे करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ आ जाओ, तुम लोग देखो अब इस क्वेश्चन को जैसे देखोगे ना, तुम्हारी वो आदत बन रखी है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिस और दिस इंटू दिस इंटू दिस। अगर मैं भी क्रॉस मल्टीप्लाई से करूँगा ना, वैसे लिखना पड़ेगा, हवाबाजी तो मैं भी कर दूंगा यार, माइंड में होगा ही नहीं, अगर माइंड में कर भी रहा हूँ तो टाइम तो लगेगा ही, सब बढ़िया पेन पे से ही लिख लो। कुछ बच्चे कहेंगे हम CND लगाएंगे, तो भी लिखना पड़ेगा। करना क्या, थोड़ा ऑप्शन, मैंने तुम्हें पहले दिन से बोले ये बात, कभी भी पेपर करते हैं ना तुम लोग ऊपर से नीचे, मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ, हमेशा एक बार ऑप्शन पे नजर मार लिया करो। कोसेक पूछा है, कोसेक हमें सबको पता है H/P, ये रशिया का बच्चा भी जानता है। अब सबको पता है हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है परपेंडिकुलर से, यानी कि ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए नीचे वाले से, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, तो यही तो आंसर होगा। इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये दे रखा है, हम क्यों सोल्व करें। वो जब करते अगर ऐसे दो ऑप्शन होते तो 24 में आ रखा है, बच्चे बोलते हैं कट ऑफ ज्यादा जा रही है यार, कट ऑफ ऐसे सोल्व नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी तुम लोग की। क्वेश्चन देख लो, साइन B 15/17, तुम्हारा तरीका वही 15/17 है, P/H, बेस आ जाएगा तुम्हारे यहाँ से 8, ठीक है, ये 15 ऐसे करोगे ना। अब तुम क्या करोगे ना, cos B तुम्हारा तरीका B/H 8/17, मतलब वैल्यू रखोगे, इसकी रखोगे ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारा तरीका था इसलिए काट दिया, और इसलिए ढंग से समझा भी नहीं रहे, सबको आता है। फिर बोलते हुए लेक्चर्स उनके लिए चल रहे हैं जो एक बार कर चुके हैं, क्योंकि दिक्कत ही उन्हें है जो एक बार कर चुके हैं, ये नहीं पता जल्दी कैसे करना है, राइट। आ जाओ थोड़ा ध्यान से देखना, cos इंटू सेक अंदर जाएगा 1, बस खत्म। cos इंटू टेन, कोस को कोस रहने दो, टेन को हम साइन अपन कोस लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन निकालना था। ये 15/17, 1 माइनस 15/17 2/17 कहाँ है देखना, ये अगर ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, 2024 दोबारा, हाँ ये देखो, द सैलरीज ऑफ P&Q टुगेदर अमाउंट टू इतना, P&Q सेव इतना एंड इतना % रेस्पेक्टिवली। देखो P और Q की जो टोटल मिला के सैलरी इतनी है, ठीक है, P अपनी सैलरी का 64% बचाता है, Q इतना बचाता है, ठीक है, उनके एक्सपेंडिचर का खर्चा ये है, रेशियो ये है, P का जो एक्सपेंडिचर है खर्चा 1.5 1.5 गुना है Q के खर्चे से, ठीक है, तो मतलब P जो थोड़ा खर्चीला है, तो P और Q की सैलरी का रेशियो बताना है। तुम लोग इस डाटा को देखते ही है ना करने लग जाओगे, इसका 64%, इसका 44%, पता नहीं क्या करोगे। कभी भी परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे, हमें जरूरत नहीं होती डाटा की। फिर सुन लो ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूँ। P बोल रहा है, देखो एक्सपेंडिचर भी दे रखा है और यहाँ सेविंग दे रखी है। P जो है 64% बचाता है, तो 36% जो भी इसकी सैलरी होगी, मान लो सैलरी P है, उसका 36% खर्च कर देता होगा बस। Q जो है 44% बचाता है, तो 56% खर्च कर देता होगा, यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है P का 1.5 गुना है, यानी कि 1 है तो 1.5 है, यानी कि अगर ये 2 होगा ना तो 3 होगा, बस ये बोल रहा है। वो बोल रहा है 3 12 4 3 जा 14 जा 2 1 जा 7 जा, यानी कि वहां पहुंच जाएगा 7/3। ये रहा। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, तुम कैसे कर रहे थे देख लो एक बार। A mango juice is made by mixing water and mango concentrate in the ratio this. If x liter of water and 3x liter of mango concentrate is mixed in 160 liters of mango juice, then the new ratio becomes इतना. What is the quantity of new? हाँ अब देखो, कभी भी रेशियो के क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखे हैं, आज 4th लेक्चर है अपना, मैं रेशियो इसी तरीके से कराता हूँ, देखना भी क्या करना चाहिए। तुम क्या करोगे, एक रेशियो देखोगे 9:7, दूसरा रेशियो क्या बोल रहे हैं 13:14, ठीक है, यहाँ कुछ लगाओगे आपस में, जो भी लगाते हो इसमें मल्टीप्लाई वगैरह पता नहीं क्या करोगे, ठीक है। इस
अब देखो क्या बोल रहा है, उसने कुछ मिलाया करा, पहले उस पे 160 लीटर का जूस था। मैं सच बोलूं तो इतना पढ़ना नहीं है। वो क्या पूछ रहा है, नया जो रेशियो बन गया ना, जो नई क्वांटिटी है जूस की, वो 13:14 है। तो नई क्वांटिटी है कितनी, यानी कि 13 पानी है, 14 मैंगो है, आम का गुद्दा है उसमें, तो टोटल कितनी क्वांटिटी होगी, 27 होगी। वही पूछ रहा है, ये रेशियो में दे रखा है, टोटल पूछ रहा है वो। 27 का टेबल हमें नहीं आता, 9 का टेबल तो आता है। 9 का टेबल मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही मेरा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। देखते चलो क्या बता रहा हूँ। और ये एक जगह नहीं है, इस टाइप की आज 4th लेक्चर है, मैं हर जगह लगा रहा हूँ ये चीजें। एक और आ जाओ। देर आर वाई येलो मार्बल्स एंड बी ब्लू मार्बल अ बॉक्स इन अ बॉक्स 18%। हाँ देखो, इतने येलो मार्बल्स हैं, पीले कंचे हैं, और ये नीले कंचे हैं। कंचे तो सबने खेले ना बचपन में, एंटीपिल। अब बोल रहा है येलो मार्बल्स 18% लिए। हाँ, तुम्हारा तरीका, तुम 18% 18/100 ऑफ वाई करोगे, ये तुम्हारा तरीका है। 25% 25/100 ऑफ ये बी करोगे, 30। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। दूसरा बनाओगे 3y - 2b = 200। भाई यहाँ कुछ बनाओगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे करने जरूरत ही नहीं है। क्या बोल रहा है, रेशियो y² टू b², स्क्वायर है वो आपसे पूछ रहा है y स्क्वायर, स्क्वायर है, सुन लो दोबारा। यानी कि येलो मार्बल जो लिए थे, जितने ये पीले कंचे लिए थे, जितने नीले कंचे, उसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालना है, एक ही हो सकता है। क्यों, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, 5 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। बहुत बच्चे कहेंगे √5 का स्क्वायर होता तो है 5। अबे यार, तो आपने कंचे लिए हैं, आप कभी √5 कंचे ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। कंचे एंटपिल देखे हैं ना, एंटपिल खेला है ना बचपन में। पता नहीं तुम लोगों ने खेला नहीं खेला, हमने तो खेला भाई। देखो √5 का स्क्वायर, √5 कंचे थोड़ी लोगे, कंचे कितने लोगे, 3 4 10 20 100 50 ऐसे लोगे ना। तो यानी कि समझ रहे हो, रेशियो बनना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर एक ही में बन रहा है। तुम्हारा तरीका देख लो, मेरा तरीका देख लो, इसलिए दोनों तरीके बता रहा हूं। तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा तरीका बताना भी जरूरी, रिलेट ताकि कर पाओ। The market price of an article is 40% above its cost price if the selling price is 73 1/2% of the market price, then the percentage profit is। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73 सही 1/2% है, तो उसका मतलब क्या परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, राइट। 73 सही 1/2 है ये, ठीक है। तुम्हारा तरीका CP 100 मान लोगे। बोल रहे हैं मार्केट प्राइस 40% ऊपर है, तो मार्केट प्राइस 140 हो गया। सेलिंग प्राइस इसका 73.5% है, बोल रहे हैं वो इतने में उसने बेचा, इसका आप 73.5% निकालोगे, यार निकलेगा ही नहीं। 73.5% कहाँ निकल जाएगा पेपर में, बोलने को तो यहाँ कुछ भी बोल दूंगा, नहीं निकलेगा 73.5। करना कैसे है अभी देखो, समझ आ जाएगा तुम्हें क्या करना है। देखो 100 का सामान है, वो 140 में मार्क्ड करा, अब इसके 73.5 पे बेच रहा है, ठीक है, 73.5 पे बेच दिया, ठीक है। मैंने कहा था पॉइंट ये सब मैं देखता नहीं हूँ, ठीक है। अभी चलो मान लिया, अभी इतने में बेच रहा है, यार ये सोल्व नहीं होगा ना। बस मुझे ये बताओ, 100 का सामान अगर मैं 120 में बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, कहोगे 20%। कैसे करोगे, इसमें तो 100 माइनस करोगे जब भी बोलोगे ना। मैं बोलूँ 100 का सामान 140 में बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 40%। वो 40 कैसे आ रहा है, इसमें तो 100 माइनस कर रहे हो जब आ रहा है, ठीक है। इतने का मैं सामान बेच रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो मुझे 100 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने तो अभी का सोल्व करना नहीं है, तो मैं नहीं करूँगा, वही DS लगाओ सीधा। 1 4 5 7 3 10 5 15 6 -1 5 1 30 3 -1 2 जिसका DS आ रहा है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, एक ही आंसर है। देख लो 2023 प्री में आ रखा है। हाँ ये सेम क्वेश्चन है, मेंस 2020 में आया था, लेकिन देखो ऑप्शन अलग रखे हैं, पीछे देख लो, 1 2 ऑप्शन अलग है, यहाँ पे ऑप्शन देखो और वहाँ ऑप्शन देख लो अलग है। इसका मतलब मैंने रखा क्यों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को काउंट नहीं करेंगे अपन 20 क्वेश्चंस में। ये सिर्फ इसलिए रखा तुम्हें ये बताने के लिए, एग्जामिनर को भी पता है, देखो जिसका DS 2 आ रहा है ना, वो उसने एक ही ऑप्शन रखा है, उसे भी पता है कि एग्जाम में बिना DS के क्वेश्चन नहीं होगा, इस तरीके के बिना, उस तरीके से नहीं होगा। उसने क्वेश्चन रिपीट करा है, लेकिन ऑप्शन एक ऑप्शन जो चेंज भी करे है ना, जो हमारा आंसर 2 आ रहा है, जिसका DS 2 आ रहा है, वो एक ही ऑप्शन रखा है उसने। तो यही तरीके आपको सीखने। नेक्स्ट पे आ जाओ, कुछ रहा तो नहीं है ना विजय, नहीं। नेक्स्ट आ जाओ 13th क्वेश्चन, ठीक है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट इतना लॉस इफ ही सेल्स इट इतना मोर देन द गेन्स इतना, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। इतने लॉस में बेच रहा है। अब देखो मान लो ऑब्वियस है ना, 100 का सामान है, आप 10 लॉस में बेच रहे हो, तो आप 90 मत लिखे करो, बस ये लिख लो 10 लॉस में, मान लो 20 प्रॉफिट, तो डिफरेंस कितना हो गया, 10 लॉस 20 प्रॉफिट, 30 का डिफरेंस हो गया। अब बोल रहा है कितने का लॉस है, 13.5 का लॉस है और 11 का प्रॉफिट है, ठीक है। यानी कि पहले वो यहाँ बेच रहा था, वो यहाँ बेच रहा है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है,
24.5 का है, उसकी वैल्यू दे रखी है इतनी 1274, ये किसकी वैल्यू है 24.5 की, ठीक है। हमें निकालनी किसकी है, कॉस्ट प्राइस निकालना है 100। यार ये तुम सोल्व कर लोगे भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है तुम लोग कर लो, तो तुम तो सोल्व कर ही लोगे, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। नीचे वही डीएस लगा दो, नीचे डीएस आ गया 2, जब नीचे डीएस 2 आ जाता है तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पता है ना ये बात, बता दिया था लेकिन एक बार दोबारा सुन लो। नीचे 2 आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 आएगा तो 2 से, 4 आएगा तो 7 से, 7 आएगा तो 4 से, और 8 आएगा तो आपस में 8 से। 3 चनों का अलग रूल है, वो बता रखे हैं, क्वेश्चन जहाँ यूज होगा। 2 आया था 5 से मल्टीप्लाई, इसका डीएस आ गया 7 1 8 8 नहीं सॉरी 4 1 5 5 5 25 25 यानी कि 7 7 जिसका डीएस होगा यही दिख रहा है मुझे। 4 8 11 7 18 4 ये नहीं है, 4 8 12 ये नहीं है, 7 2 5 ये नहीं है, यानी कि एक ही का डीएस आ रहा है 7, यही मेरा आंसर है। एक बार दोबारा चेक करोगे, 5 2 5 7 दोनों 1 4 5 5 25 5 27, हाँ एक का ही आ रहा है। नेक्स्ट, राम सोल्ड एन आइटम कॉस्टिंग इतना। एक और चीज, कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर डीएस मैच कर जाए तो, पहली बात तो जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो कहीं ना कहीं आपको लूपहोल छोड़ेगा, या तो वो क्वेश्चन अगर टफ दे रहा है ना तो ऑप्शन इजी रखेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको छोड़े। और मान मैं नहीं कर रहा डीएस मैच नहीं करेगा, बहुत जगह करेगा, क्वेश्चन सारे रखता हूँ मैं सीरीज में, सारे रखूंगा, लेकिन जहाँ वो डीएस मैच कर जाएगा ना तो दूसरा ऑप्शन छोड़ देगा, यूनिट डिजिट लग जाएगी, कहीं पे कुछ लग जाएगा, वही आपको सीखना है। तरीके ऐसे ही करने हैं। मैं कभी भी मैं पेपर देता था ना, ये पता है मैं आपको 1 जनवरी से स्टार्ट करने का सोच रहा था, और ये मेरे को करा भी सजेस्ट बताऊंगा क्या स्टोरी है, एक पॉडकास्ट आने वाला है मैं वहां बताऊंगा। मतलब मैं क्या ऑफलाइन में कंफर्टेबल था, लेकिन कुछ बताता हूँ क्या सीन है। अभी देखो मेन क्या है, यहाँ पे आ जाओ। 1 जनवरी को, हाँ मेन क्या, मैं 1 जनवरी को स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन वही मेंस के बैच चल रहे थे यार, तो मैंने फिर टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने कहा चलो एक बार मेंस का एग्जाम हो जाए बच्चों का, उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे क्या ऑफलाइन बैचेस चल रहे थे मेंस के काफ़ी। अभी 1 2 स्लॉट खाली हुए हैं तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आज भी संडे है, आज रिकॉर्ड हो रहा है बैच, मतलब लेक्चर्स एक ही बार में क्या 3 3 4 4 2 2 मतलब 3 लेक्चर मिनिमम एक बार में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब देखो, राम सोल्ड एन आइटम कॉस्टिंग इतना एट अ गेन ऑफ 18% टू रमेश। राम ने 1250 रुपये का सामान, हाँ 1250 रुपये का था, मतलब उसे 1250 रुपये का सामान पड़ा, उस पर 18% का प्रॉफिट करा और रमेश को बेच दिया। फिर रमेश ने शाम को बेचा 90% लॉस में, तो रमेश ने कितने का बेचा, ठीक है। पहले देखो राम को वो सामान पड़ा 1250 का, इतने का लाया, उसे 18% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 118 पे बेच दिया, ठीक है। नीचे 100 लिखो मत, क्योंकि मैंने कहा मैं ये सब नहीं लिखता। अब बोल रहे हैं आगे, रमेश ने इसे 10% लॉस पे बेच दिया, यानी कि इसके 90% पे बेच दिया। यार जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल होगा, उसका डीएस 9 होगा नहीं होगा। डीएस किसका 9 है, 3 8 1 9 3 2 5 नहीं है, 4 5 2 7 8 15 5 20 नहीं है, 7 2 4 5 5 नहीं है, इसी का होगा, 7 2 3 इसी का है, देख लो। जब 3 का नहीं है तो चौथे का होगा ही होगा। और नहीं समझ आना तो एक बार बैक करके देख लेना वीडियो। 3 years ago द एज ऑफ अ पर्सन वॉज 6 टाइम द एज, हाँ मैं समझिए किस टाइप। 3 साल पहले देखो पर्सन की जो एज है ना उसके यंगर ब्रदर से 6 टाइम्स है, यानी कि तुम रेशियो बनाओगे 6:1। दूसरा बोल रहे हैं 8 साल बाद जो एज जो है पर्सन की 3 years लेटर, 3 years लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। हाँ यहाँ तुम एक्स एक्स मान के कुछ दूसरा करोगे फिर सोल्व करोगे। यार एक बार ऑप्शंस पे नजर मार लिया करो। क्या बोल रहा है, 3 साल पहले, पहले तो बोल रहा है पर्सन और उसका छोटा भाई, पर्सन और उसका छोटा भाई बोल रहा है, पहले पर्सन है फिर छोटा भाई है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यंगर ब्रदर बोला तो यंगर, पहले पर्सन है फिर छोटा भाई है, तो ये तो दो हो नहीं सकते। अब क्या बोल रहा है, 3 साल पहले पर्सन जो था 6 टाइम्स था, इसका 3 साल पहले होगा 9, 9 किसी का 6 गुना नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये होता है 3 साल पहले 12, ये 3 साल पहले होगा 2 का, 2 6 12, यही मेरा आंसर है। ऑब्वियस है ना, 3 साल पहले 12 का था, 2 साल का था, और ये इसका 6 गुना भी था, 2 6 12 ही तो होता है, यही मेरा आंसर है। ऐसे सोल्व करने होते हैं क्वेश्चन, अही के नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट। मदर टोल्ड हर डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were। एक मम्मी अपने बेटी से बोल रही है कि 7 साल पहले मैं 7 टाइम्स से जितने तुम थे, यानी कि 7:1, ये तुम्हारा तरीका है। 3 साल मतलब आज के 3 साल बाद 3 टाइम, मतलब मैं 3 टाइम्स होंगी तुम्हारे, तुम इसे वो करोगे आपस में, यहाँ डिफरेंस जो है डिफरेंस है आपस में बनाओगे, है ना। अब देखो बोल रहे मदर और डॉटर की एज निकालनी है। क्या बोल रहे 7 साल पहले मैं 7 टाइम्स थी, ये 7 साल पहले थी 33 साल की, 33 तो किसी का 7 गुना होता ही नहीं है, मैं आगे देखूंगा ही नहीं। ये थी 7 साल पहले 35 की, ये किसी का 7 गुना होता है, लेकिन आगे भी चेक कर लो। ये थी 33 की, 43 7 साल पहले, 43 किसी का 7 गुना नहीं होता। 38 7 साल पहले 38 की थी, ये किसी का 7 गुना नहीं होता। अगर ऑप्शन मैच करता तो मैं दूसरी कंडीशन देखता है ना, ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे,
तुम अपना टाइम देख लो, मेरा टाइम देख लो। नेक्स्ट पे आओ। ये बताने से पहले हाँ एक चीज बता देता हूँ इस क्वेश्चन से पहले। अब देखो ये टेबल सबने, ये टेबल होता है x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब ये होता है एक्स क्यूब माइनस, और x माइनस वन बाई एक्स अगर 2 है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब ये होता है। मान लो x प्लस वन बाई एक्स आपको 5 दे रखा है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब 110 आता है, और x माइनस वन बाई एक्स अगर 5 दे रखा है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब 140 आता है, राइट? पता है ना ये। अब देखो ये टेबल याद करना होता है, बहुत कुछ बच्चों ने कर रखा होता है, बाकी जनरली नहीं भी करते, और जो करते भी है ना उन्हें नहीं पता लगाना कहाँ पे है। अभी तुम्हें समझ आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर 5 है तो क्यूब वाला 110 आता है, और एक्स माइनस वन बाई एक्स 5 है तो ये माइनस वाला 140 आता है, राइट? अब आ जाओ क्वेश्चन। आपसे आपको दे रखा है एक्स प्लस वन बाई एक्स दे रखा है और एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकालना है, राइट? तो आप लोग पहले क्या करोगे ना, यहाँ से एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालोगे, इसका स्क्वायर प्लस 4 फिर अंडर रूट, फिर वहाँ जाओगे। भाई मेरे को देखो ना, मुझे सीधा दिख गया 216 234। क्यों? क्योंकि मुझे टेबल याद है ये वाला, देखना जरा। एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब में 234 है ना। बहुत बच्चे कहेंगे ऑप्शन में 198 भी तो है, लेकिन उसने ये पूछा है, उसने प्लस वाला नहीं पूछा, उसने माइनस वाला पूछा है। अब एक और चीज़, बहुत बच्चे कहेंगे याद करनी सर जरूरी है, तो मेरी बात सुन लो, दो काम है। या तो आप लोग इस तरीके से करो जैसे करते आ रहे हो, फिर पेपर में भी करो, 4-5 क्वेश्चन छोड़ के आ जाना, फिर कहते ना पेपर लेंदी था। आता तो था लेकिन लेंदी था, वो कोई सुनेगा नहीं तुम्हारी, मैंने पेपर निकला। या फिर तुम अब यहाँ घर पे प्रैक्टिस कर लो, वहाँ पे तुम्हें अगर सीधा डाटा याद है देखते करोगे। यार ऑब्वियस है ना, अगर वैसे करूँगा तो लिखना तो मुझे भी पड़ेगा, लेकिन ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे डाटा याद है। एक और क्वेश्चन आ जाओ। ये क्वेश्चन प्री 24 में है। अब इस क्वेश्चन को मैं तुम्हारे तरीके से करूँगा ना मैं भी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई है, पहले सोल्व करूँगा, फिर एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालूंगा, फिर वहाँ जाऊँगा। यार बिना सोल्व करे मैं कैसे निकाल दूँगा एक्स प्लस वन बाई एक्स? बोलने को मैं बोल दूंगा ये निकल जाएगा, लेकिन निकलेगा नहीं, सच्चाई है। और पेपर में प्रेशर होता है, मैंने कई बार बोला है, मैंने कई पेपर निकाले, मुझे पता है। या तो तुम्हें डाटा याद है तो सीधा मैं देख के मारूंगा 110। क्यों? 110 दे रखा था और कोई ऑप्शन नहीं। अब एक और चीज, बच्चे कहेंगे अगर सर ऑप्शन में ये भी होता। पहली बात तो वो दे ही नहीं रहा ना, 3 क्वेश्चन रखे हैं उसमें, एक भी नहीं दिया, एक में भी नहीं दिया, 3 या 4 क्वेश्चन रखे हैं। अगर वो दे देगा तो फिर निकाल लो ना भाई, वो तो आता ही है। लेकिन जहां नहीं दिया वहां तो यूज करेंगे, और वैसे वो नहीं देगा। हो गया? नेक्स्ट। हाँ 4 क्वेश्चन रखे हैं ऐसे, देखो एक्स माइनस वन बाई एक्स दे रखा है, तुम क्या करोगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालोगे, फिर उसका क्यूब करोगे। टाइम तो लगना ही है, और वह रूट है, थोड़ा टाइम लग जाता है। मुझे डाटा याद है, देखते मारूंगा, प्लस वाला है ना 198 मारूंगा। अब कहोगे क्यूब का है, यार पहले एक्स स्क्वायर निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, राइट? उसके बाद तुम इसका क्यूब नहीं करोगे, तो ये भी तो वही बोल रहा है भाई, ये भी तो वही बोल रहा है, ये भी तो क्यूब ही है किसी का, बस 198। प्लस माइनस होता तो मैं 234 मार देता। नेक्स्ट, ये वही, यहाँ पे पहले एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालोगे, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालोगे, फिर क्यूब पे जाओगे। अगर डाटा याद है तो मैं सीधा 970 मार दूंगा, बस सॉरी मतलब यही आंसर है 970। दिखा देता हूँ एक बार टेबल में, 970 ये रहा, 10 पे बनता है। ये आपको डाटा याद होना चाहिए। और भी कुछ है क्या? नहीं है, ठीक है, रोकते हैं फिर अपना लेक्चर यहीं पे, राइट? बाकी कमेंट्स में बताना कैसी लगी वीडियो। ओके बाय।